हम सबके महबूब नेता और देश के नौजवान, उम्मीदों की किरण और एक छोटे से कार्यकर्ता के बुलावे पे, एक छोटे से कार्यकर्ता को उसकी भावना को समझ के अपने व्यस्त समय में से अपना समय देने वाले हम सबके नेता सचिन पायलट जी, मैं मंच पे चाहूंगी एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा के हमारे नेता का स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद सम्माननीय मुरारी मीना जी, हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय महेंद्र जी, भाई हुडला जी, भाई अमीन जी, थानागाजी के विधायक साहब, ओबीसी प्रकोष्ठ के राजस्थान चेयरमैन सम्माननीय हरसाय जी, सम्माननीय खटाना जी, सम्माननीय हमारे भाई वेद प्रकाश सोलंकी जी, अजय बोहरा जी, भाई अजीत जी, हमारे सभी प्रधान साहिबान, जिला प्रमुख हीरालाल जी और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय लटूर सैनी जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भाई गिरिराज जी को, मिट्टू जी के बेटे भाई पप्पू जी को, गोकुल जी को, मुरारी जी को और खास तौर से उनकी पत्नी जमुना जी जो हमारे बीच में मंच पे बैठी हुई है, इनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक नेक दिल इंसान को उसकी मूर्ति लगाकर आज आपने जीवंत कर दिया और सदियों सदियों तक आपने मिट्टू जी को अमर कर दिया। उसके लिए मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और लोगों ने, सभी नेताओं ने अपने अपने स्मरण मंच के माध्यम से सुनाया। कोई मिट्टू जी अकेले नेता नहीं थे, बहुत नेता होंगे, देश भर के अंदर होंगे, लेकिन सचिन पायलट जी ने जो मिट्टू जी की मूर्ति अनावरण करने का कार्यक्रम तय करके हम सब लोगों को जो एक तरह से एक छोटे कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का जो आज संदेश दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मैं आदरणीय सचिन पायलट जी का बारंबार इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी और वो धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी कि आज एक उदाहरण पेश हुआ है हमारे सामने कि जिस छोटे से कार्यकर्ता ने एक छोटी सी ढाणी में जन्म लिया, और मिट्टू भाई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, क्योंकि मैं तो पिछले 25 साल से उनके साथ बहुत निजी तौर पे उनके साथ मैंने काम किया। उनको कभी कोई चीज लिखने के लिए कहते थे तो वो उनके हाथ कांपने लग जाते थे, फिर वो मुझे धीरे से कहते, मैडम लिखो को ना हो, तुम लिख लो, मैं कौन लिख सकूं। एक ऐसा कार्यकर्ता जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, जिसने कभी स्कूल कॉलेज ज्यादा नहीं देखी, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित रह के काम किया, तो आज उनका सम्मान बढ़ाने के लिए इतने बड़े नेता हमारे मंच पर आए हैं और आप सब लोग यहाँ पर आए हो, ये कार्यकर्ता का बहुत बड़ा सम्मान है। और हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। अभी सचिन जी रास्ते में आ रहे थे, बोले मेरे फादर का भी कार्यालय उनके ऑफिस में, उनके घर में खुला था, मेरी माँ का, रमा जी का भी खुला था और सौभाग्य से मेरा भी खुला था, और सचिन जी आपका भी खुला था, मेरा भी खुला था, और जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता है उसके लिए इनके परिवार के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मैं इनके पूरे परिवार की लंबी उम्र की कामना करना चाहूंगी कि आपने ये प्रोग्राम पिछले साल करना चाह रहे थे, लेकिन गिरिराज जी और इनके परिवार के लोग जब मिट्टू जी की मूर्ति बनवाने के लिए गए तो एक बहुत रोचक संस्मरण है कि वो मूर्ति से ये खुद लोग संतुष्ट नहीं हुए। 2 बार इनकी मूर्तियां कैंसिल कराई, इन्होंने कहा नहीं, ये मिट्टू भाई की जैसी शक्ल नहीं लगती, हम इस मूर्ति को नहीं लगा सकते। तीसरी बार अब ये मूर्ति बनी है और आज मुझे आप सब लोगों को बताते हुए खुशी है कि जैसे ही सचिन पायलट जी ने इस मूर्ति का विमोचन किया, पर्दा हटाया, तो इनके मुंह से बिल्कुल ये निकला कि ये मूर्ति बिल्कुल मिट्टू जी की जैसी लग रही है। वैसे उनका भरा हुआ शरीर, भरा हुआ चेहरा, जो हंसता हुआ चेहरा, हमेशा भागता हुआ चेहरा नजर आता था, आज इस मूर्ति के अंदर मुझे वही दिख रहा है। निश्चित तौर पे आप सब लोगों ने मिट्टू जी को एक तरह से अमर किया है और आज के इस बहुत महत्वपूर्ण समय में सचिन जी ने अपना समय देके बहुत बड़ा हम सब लोगों के ऊपर एहसान किया है कार्यकर्ता के तौर पर। आज ये भांडा रेंज के अंदर हम खड़े हैं, ये सिकराय विधानसभा का एक तरह से लास्ट गांव पड़ता है इधर, और मुझे खुशी है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर हमने अपनी सरकार के माध्यम से लगातार इस इलाके में काम करने का प्रयास किया। एक छोटी सी ग्राम पंचायत जब भांडा रेंज थी, आज मुझे खुशी है कि हमारी पूर्व सरकार के अंदर नगर पालिका के रूप में इस भांडा रेंज को अपनी पहचान दी। हमने उप तहसील बनाई,
गर्ल्स की कॉलेज की मांग लंबे समय से यहाँ चल रही थी, हमने उसको करा। और चाहे सीएससी की मांग हो, चाहे पशु चिकित्सालय की मांग हो, मुझे नहीं लगता कि भांडारेज के लोगों ने जो मुझसे मांगा वो मैंने लाने का प्रयास नहीं किया। राजनीति के अंदर हार जीत चलती रहती है साथियों, लेकिन मुझे खुशी है कि आपके और मेरे बीच का एक विश्वास का रिश्ता ऐसा बन गया कि जब भी कभी मैं आप लोगों के बीच आती हूँ, मुझे लगता है मैं अपने घर परिवार के अंदर आ गई। जैसे सचिन जी को भी आज यही लग रहा होगा कि मैं अपने परिवार में आ गया, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के साथ में, स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ में बहुत समय से हम सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को नजदीक से देखा है। अपने पिता के साथ आते थे, अपनी माँ के साथ आते थे, और वो खुद हमारे सांसद जब बने तो आप ही लोगों, अपन सब लोगों के साथ में मिलकर काम करने का मौका और सचिन जी को नजदीक से देखने का मौका हम सब लोगों को मिला। इस देश के अंदर राजेश पायलट जी की अपनी एक अलग पहचान थी, लेकिन आप और हम सब वो सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मिलकर, जिनको राजेश पायलट जी के साथ भी काम करने का मौका मिला, जिनको सचिन जी को भी नजदीक से देख के काम करने का मौका मिला। आज ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं एक बार फिर मिट्ठू जी के परिवार की दीर्घायु की कामना करूंगी, आपके परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी। और जिस तरह से आपने आज मिट्ठू भाई को, जो हम सब लोगों के हर दिल अजीज थे, उनको हम सब के बीच में एक मूर्ति के रूप में जीवंत रूप दिया है, आते जाते उनको, उनके ऊपर हम सब लोग देखते हुए जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा भाई हमारे बीच में बैठा हुआ है। उसके लिए मैं पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगी। और सचिन जी जो इस देश के नेता हैं, हम सब के युवा नेता हैं, उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी जी एक सांसद के तौर पे आज देश के अंदर, देश की संसद में हम सब लोगों की आवाज बनेंगे, और मैं उम्मीद करूंगी कि सिकराय विधानसभा ने 64,000 मतों से आपको जिता के भेजा, तो आप हमेशा यहाँ के कार्यकर्ताओं को प्रेम से, अपनेपन से और एक ऐसे लगाव के साथ में रखेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को लगे कि हाँ, हमने जी जान से अपना सांसद चुना और उस सांसद ने हमें हमेशा गले लगा के रखा। हम उम्मीद करेंगे कि आप देश की संसद में दौसा का नाम रोशन करेंगे, जैसे राजेश पायलट जी ने किया था, भाई सचिन पायलट जी ने किया था, और आप एक सांसद के रूप में दिल्ली पहुंच के इस दौसा को, जिसको पहचान राजेश पायलट जी ने दिलाई थी, उस पहचान को आप आगे बढ़ाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः तमाम कार्यकर्ता और मंच पे विराजमान सभी अतिथियों की तरफ से हमारे महबूब नेता का पुनः इस्तकबाल करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी, सत्कार करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक गरीब और एक छोटे से कार्यकर्ता को सम्मान देने के लिए आप अपने व्यस्त समय में से आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।